चलिए दोस्तों, हम लोग समझते हैं कि वायु से ऑक्सीजन को कैसे अलग किया जाता है और यह प्रक्रिया क्या होती है, ये सिस्टम में कैसे काम करता है, किस किस प्रक्रिया से इसको गुजारा जाता है वायु को, उसी को हम लोग समझेंगे। तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे तो छन्नक है। यहाँ पे देखेंगे तो ये छन्नक है और यहाँ से क्या होता है, एक छन्ना लगा हुआ होता है। वायु में बहुत सारे छोटे छोटे कण होते हैं जिसको कि यहीं पे छान दिया जाता है। इस छन्नक पत्र से यहीं पे छान दिया जाता है। अब धीरे से इसको क्या किया जाता है, इसको यहाँ से वायु को गुजारा जाता है। कुछ चीज़ तो यहीं पे छना गया। अब इसके बाद देखेंगे तो इसमें आगे जो है, यहाँ पे हवा को भरा जाता है। जब हवा भर जाता है तो इसमें प्रेशर लगाया जाता है। ये जो आप दो ठो ये देख रहे हैं, इसको पिस्टन बोल सकते हैं आप। इसमें प्रेशर लगा के इसको हवा के दाब को बढ़ाया जाता है। जब हवा का दाब यहाँ पे बढ़ता है तो वायु गर्म हो जाता है और वायु गर्म होने के बाद इस रास्ते से, इसका मार्ग बना हुआ होता है, इस रास्ते से ये गर्म वायु इधर से इसमें प्रवेश करता है। जब इसमें प्रवेश करता है तो यहाँ पे कुछ सिस्टम बना हुआ है। अब ये सिस्टम क्या है, इसको समझते हैं। तो यहाँ से शीतल जल को भेजा जाता है। ये नीचे से आप देखेंगे, यहाँ से जो तीर का निशान देख रहे हैं, यहाँ से शीतल जल को भेजा जाता है। ये पाइप के तरह घुमा हुआ स्प्रिंग की तरह है, इसमें से शीतल जल को भेजा जाता है। जब यहाँ से जल को भेजते हैं तो ये जो इधर से वायु आया है, जिसमें बहुत सारे गैस का अभी मिश्रण है, अभी अलग नहीं हुआ। बस यहाँ पे एक छन्ना लगा हुआ था जिसमें छोटे छोटे धुलकन था और सिर्फ अभी वो अलग हुआ है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन ये सब मिला हुआ है। अब जो ये प्रवेश किया है इसमें, अब यहाँ से जब शीतल जल इसके द्वारा, इस पाइप के द्वारा जाता है तो ये पाइप ठंडा हो जाता है, बिल्कुल ठंडा इतना हो जाता है कि ये माइनस में चल जाता है। अब यहाँ से जब ये गर्म वायु आता है इस टैंक में जब प्रवेश करता है तो ये जो पाइप के तरह घुमा हुआ स्प्रिंग की तरह है, इसमें जब वायु टकराता है तो वायु ठंडा होता है। और ठंडा होने के बाद ये ठंडा होने के बाद नीचे आता है और नीचे से इस साइड से ये इधर से निकास नली बना हुआ है, वायु को इधर से भेजा जाता है। अभी तक भी वायु में से ऑक्सीजन अलग नहीं हुआ है। अब आगे देखते हैं कि इस टैंक में क्या होता है। जब इस टैंक में जाता है, पृथक करने वाला ये है, तो इसमें इतना ठंडा हो जाता है कि जिससे कि कार्बन जो है बर्फ़ का रूप ले लेता है और यहीं पे जमा हो के ये इस नली से निकल जाता है। ठंडा पानी समझ लीजिए या बर्फ़ समझ लीजिए, बात एक ही है। इसमें जो है इस नली से ये निकल जाता है। यहाँ तो कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया, वायु से सिर्फ अभी कार्बन डाइऑक्साइड अलग हुआ है और भी गैस इसमें बचा हुआ है। अब इसमें क्या होता है, ये यहाँ पे जितना ठंडा है इस टैंक में, उतना ठंडा में द्रव बनने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी है। इसीलिए ये कार्बन डाइऑक्साइड द्रव बन के इधर से ये निकल जाता है। अब बचता है इसमें गैस में भी बचता है नाइट्रोजन बच जाएगा, आर्गन, उसके बाद ऑक्सीजन। ये तीनों अब गैस के रूप में अभी है। इसको बहुत ठंडा करेंगे, उसके बाद ये द्रव रूप में जाएगा तो इसको और ठंडा किया जाता है। प्रेशर यहाँ पे बन रहा है और इसको बहुत प्रेशर के साथ गुजारा जाता है तो ये और ठंडा होता है। तो यहाँ आप देखेंगे तो इधर से तीनों गैस निकल रही है। यहाँ पे और ठंडा किया जाता है और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, इतना माइनस समझ लीजिए 180, 186, 185 इस तरह से यहाँ पे ठंडा होता है। तो उतना ठंडा किया नहीं जाता है। यहाँ पे जितना ज़रूरी है बस इलेक्ट्रिक माध्यम से यहाँ पे उतना ठंडा किया जाता है। जैसे हम लोग समझेंगे तो, जैसे सामान्य भाषा में समझेंगे तो, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो जल बनता है -183-84 डिग्री पे ऑक्सीजन जल बन जाता है और उसके बाद -196 डिग्री सेल्सियस पर नाइट्रोजन जो है वो जल बनता है और उसके बाद -186 डिग्री पर आर्गन जो है वो जल बनता है।
तो अब इसमें हम लोग डिफरेंट समझेंगे, यहीं से ये तीनों अलग हो जाते हैं। कैसे? जैसे हम अभी बताए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो होता है -183 डिग्री सेल्सियस, ये होता है जल का। अब उसके बाद अगर देखेंगे तो नाइट्रोजन बचता है, नाइट्रोजन का होता है -196 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद देखेंगे आर्गन का, तो आर्गन हो जाता है -186। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखेंगे तो -183 पर ही जल बन जाता है कौन? तो ऑक्सीजन। -196 चाहिए किसको? तो नाइट्रोजन को। -186 चाहिए किसको? तो आर्गन को। ये तीनों गैस यहाँ पे मौजूद रहता है। अब यहाँ पे -183-84 तक भी जाएगा तो ऑक्सीजन तो जल बन के नीचे चल जाएगा, लेकिन नाइट्रोजन और आर्गन के लिए 186 तक जाना पड़ेगा, जो कि वहाँ तक इसको तो हमको अलग करना है ऑक्सीजन को, तो हम लोग 184 तक ही मेनली जाते हैं, जिससे ऑक्सीजन इधर से द्रव अवस्था में ये गिर के नीचे चला आता है, और वो तो गैस है। नाइट्रोजन और आर्गन जो होता है वो तो गैस रूप में रहता है, जिस कारण से इस निकास नली से वो दोनों निकल जाता है, उसको भी अलग करके रखा जाता है। अब इसमें जो है हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे जमा कर लेते हैं, और इसको जमा करने के बाद इधर से फिर सिलेंडर में भरा जाता है, और उसके बाद सिलेंडर में भरने के बाद ये बहुत सारे चिकित्सालय में पहुँच जाता है, जहाँ पे मरीजों को काम होता है। तो ये रही प्रक्रिया इसको ऑक्सीजन बनने का। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो फिर से दोबारा इसको पीछे करके वीडियो को देख लें, जिससे कि पूरा समझ में आ जाए।